कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। जो मेन बड़ा गद्दार था वार्डन, वो पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता है ओके ठीक है ये पकड़ा जा चुका है, जिसने भी मेरी हेल्प की वो सबका शुक्रिया, इसको बढ़िया से पकड़ के जेल में डाल डालो। और बुड्ढे कैसे हो? बुड्ढा भी कहता कैसे हो भाई, मुझे उससे क्या, तुम्हें जो करना है तुम जाके करो, मुझे परेशान बस मत करो। यानी ये बुड्ढा और वो सीनियर जिसने पकड़ा ना, उनके बीच में थोड़ी जमती नहीं थी। वो सीनियर भी कहता ये आजकल के बुढ़े लोग भी ना, लाओ यार यही लड़का था ना जो तुमको चाहिए था, लेके जाओ। लड़का बड़ा अच्छा यहाँ पे था, इसने बड़ी मार यहाँ पे खाई और एंड टाइम पे मैंने आके बचाया, वरना ये तो मर जाता। वो भी कहता मर जाता, तुम जैसे चोमू आदमी के रहते भर में भी वो मर जाता ना, तुम्हें तेरी बीबी को पेल देता। वो भी कहता साली अश्लील बातें करना बंद कर दे, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। वो भी कहता तभी तो तेरी वाली को पेलता। ये भी कहता बुढ़े तूने जिंदगी में कभी लड़की देखा है? वो भी कहता बहुत सारी लड़कियां देखा है, तूने कभी देखा है? नहीं, ये सारी बातें नहीं होती, लेकिन एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते हैं। बाद में बोला भी जाता है आजा साले कुत्ते तेरी माँ का। ये भी कहता मेरी नहीं तेरी माँ का, ये तेरी बुआ का, ये तेरी चाची का। अरे बहुत ही लफड़ा होता है। उतने में एक नौकर आता है और कहता मालिक मालिक आपको मालूम है क्या, अरे आपका जानवर अरे पकड़ के लेके चली गई। वो भी कहता व्हाट, मेरा जानवर वो लेके चली गई। अरे यार इतनी पागल औरत है ना, वो वापस करेगी भी नहीं। याद है ना हमारी चूहिया येलो कलर की, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प भी की थी टेक्निक लाने में, उसने इसके एक जानवर को जो इसका पेट है जिसकी वो सवारी करता है उसको पकड़ लिया है। तो बेचारे को रोना आ जाता है कि अरे वो वापस कभी नहीं देती। अपना बुढ़ा भी कहता सही बोला, तभी तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मौका मिलता है मैं तो चुहिया की बैंड बजाते रहता हूँ। ए थू तू तो गया बेटे। बुढ़े से ये भी बोला जाता है आपकी पोती भी साथ में, और आपकी पोती है ना मार्केट में कुछ तो बेच रही है। तो ये भी कहता हो मेरी पोती देखो कितनी स्मार्ट है, 10 साल की छोटी बच्ची है लेकिन खुद का बिजनेस कर रही है। भाई दबे बेच के आ रही है, बोला जाता कुछ दवा पील बेच रही है। बुड्ढा भी कहता हो मैं भी तो दवा पील बनाता हूँ, बिल्कुल अपने दादा पे गई है। एक सेकेंड, दवा और पील बेच रही है, आप कहीं उसने मेरा भी तो पील चोरी नहीं कर लिया? यानी एक बुढ़े का उन्होंने जानवर चोरी कर लिया और दूसरे बुढ़े का दवा चोरी कर लिया। हाँ बात है भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो अपने घर पे था और मैडम जी मलहम पट्टी करवा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा चाचा मर गया, वो भी कहती बुरा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम आराम कर लो, वो भी कहती है ठीक है मैं आराम करने जा रही हूँ। फिर इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो खुश नहीं था यार कि मैंने बदला ले लिया, लेकिन पता नहीं क्यों यार मुझे अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए, लेकिन एकदम खालीपन यहाँ पे लग रहा है, न जाने क्यों। चलो पहले मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ, सारे के सारे चोट को भी ठीक कर लेता हूँ। और जो आर्टिफैक्ट अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घुस गया था ना, उसके चक्कर में देख सकते हैं कुछ ऐसा होने लगता है। शायद ये हीलिंग आर्टिफैक्ट है, मुझे याद है जैसे मैंने उस कुत्ते को मारा था ना, उसकी पूरी की पूरी बॉडी अचानक से हील हो रही थी, और ये वही हीलिंग है। लेकिन ये हीलिंग मेरे पे असर क्यों नहीं कर रहा? मुझे ऐसा लगता है इसको यूज करने का अपना एक तरीका है जो मुझे नहीं मालूम, और मैं पूछने जाऊंगा तो लोग मेरे पे शक करेंगे तुझे ये कहाँ से मिला। तो एक काम करूंगा इसको चोर बाजार में ले जाके बेच दूंगा, वही ज्यादा सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मेरे परिवार वाले को, मेरे गांव वाले को क्यों मारा था, उस कमीने ने हमको बताया भी नहीं। मुझे कुछ भी करके वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानना है। और क्या कह रहा था कि राटिया सेट हो या डेमोनिक सेट हो दोनों एक जैसा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने ये भी बोला था कि राटिया सेट हो या डेमोनिक सेट हो दोनों मिलकर गांव को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। मतलब मेरे राटिया सेट वाले ऐसा नहीं कर सकते यार, मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ। उतने में कुछ घंटे बाद है ना आवाज आती है मैं आ जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सीनियर आ जाओ, लेकिन सीनियर नहीं थी ये थी। ये भी कहती क्या हुआ मैं आ गई तो प्रॉब्लम है, तुझे सीनियर चाहिए क्या, चल जाऊं मैं? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना बस मलहम पट्टी कर दो, कोई भी करे चलेगा। वो भी कहती है ठीक है मैं मलहम पट्टी कर देती हूँ। हाँ साला जब पिछली बार मुलाकात हुई थी ना, तो इसने मेरे बड़े बड़े अरमान दबा दिए थे, मुझे उसका बदला लेना है, आज मैं लेके रहूंगी। तो प्यार से कहती है अहो मेरे पास आओ तुम्हारे चोट पे दवा लगा दूं। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही पास है, लो लो लगा दो। और वो इतना जोर से लगाती है, इतना जोर से लगाती है कि हमारे मेन कट्टा की चीखें निकल जाती है दर्द के मारे। फिर आते 2 दिन बाद जो हमारे मेन कट्टा का चोट काफी अच्छे से ठीक हो चुका है, न जाने क्यों यार वो मैडम जी ने मेरे घाव के ऊपर इतना जोर जोर से दवा लगाया कि मेरा पूरा एकदम दर्द कर रहा था यार। मैडम जी तो इतने गुस्से में थी जैसे कि मैंने उनके अरमान दबा दिए, मैंने ऐसा थोड़ी ना किया है। उससे मुझे याद आया यार मैं क्या करूं, कौन है बुरा, रैटिया सेट वाला या डेमोनिक सेट वाला? डेमोनिक सेट वाला या रैटिया सेट वाला? यार मैं रैटिया सेट में थे, सब अच्छे थे, यहाँ पर आया तो यहाँ के लोग भी अच्छे ही है। यार मैं पूरा डाउट में आ गया। बुड्ढा भी कहता क्या हुआ बच्चे सपना क्या देख रहा है, दवा बना के नहीं बना? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं बना रहा हूँ। इधर लड़की भी कहती अरे बेचारे का चाचा मर गया तो उसको बुरा लगेगा ना, तुम क्या यार उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, कभी तो आराम करने का मौका दो। वो भी कहते काम करो, अगला जो
तुम्हारा मिशन है ना, उस मिशन में इसको लेके जाओ। मिशन विशन करेगा तो ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा, तो अपने चाचा को कम याद करेगा। मैडम जी भी कहती, वाह यार, तुम्हें तो वाकई में क्यों गियाओ के बारे में परवाह हो रहा है। बुड्ढा भी कहता है, मेरा कद्दू करे उसके बारे में परवाह। साले की तबीयत खराब है, उसको इलाज करने के लिए मेरा दवा दारू जा रहा है। मिशन करेगा, चोट ठीक होगा तो मेरी दवा बचेगी ना। और कुछ घंटे बाद वाकई में मैडम जी एक मिशन पे जा रही थी, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को भी लेके जाती है। रही बात मिशन कौन सा है, तो पड़ोस में एक गांव है, जिस गांव के एरिया में बैटल हो गया था रैटिया सेठ और डेमोनिक सेठ का, जिसमें हमारे डेमोनिक सेठ के बहुत सारे बंदर लोग को चोट लगा है, उनको इलाज करना है। गाँव के भी बंदर लोग को चोट लगा है, उनका भी इलाज करना है। और कई सारे रैटिया सेठ के भी लोग हैं, उनको भी चोट लगा है, उनका भी थोड़ा सा इलाज करना है, अच्छे से इलाज करना। अब ये सुन के डेमोन लोग भी कहते, व्हाट, रैटिया सेठ वालों का इलाज भला हम क्यों करेंगे। तो मैडम जी भी कहती, सबसे पहले ये ऑर्डर है, उनका भी इलाज करना। और सेकंड बात, अगर हमने उनको पकड़ लिया, उनका इलाज किया, उनको जिंदा रखा, हाँ तो हम उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे भी कई सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को उन्होंने पकड़ के रखा है, हाँ तो हम उनके बल्ले पकड़ लेंगे और बाद में एक्सचेंज करेंगे कि तुम हमारे बंदे लौटा दो, हम तुम्हारे बंदे लौटा देंगे। तो समझे कि ना समझे, जिसको मिशन से कोई एतराज है निकलो भागो यहाँ से। वो लोग भी कहते, ना ना हमको कोई एतराज नहीं है, मिशन में आने को तैयार है। तभी फाइनली लैंडिंग होने वाली थी, तो ये था वो गांव के कोने कोने में धुआं निकल रहा था, घर वर यहाँ पे टूटे हुए थे, यानी बैटल तो वाकई में बहुत ही बड़ा हुआ है। बेचारे मासूम गांव वाले भी मर गए होंगे, बेचारे मासूम गांव वालों की क्या गलती थी। हाँ तो जैसे देखा जाता है, लाशें पड़ी हुई थी, खून खराबा हो रखा था, सब कुछ यहाँ पे मरा बड़ा था। और एक औरत वो मरी हुई थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची 5 या 6 साल की रो रही थी। तो एक दूसरा बंदा भी कहता, क्या हुआ, तो इन लोगों को क्या देख रहा है, ये मर गई है, अब ये जिंदा नहीं होने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता, लेकिन हर क्लैन के पास तो रूल होता है ना कि वो लोग कभी भी मासूम वाले एरिया की ओर अटैक नहीं करेंगे, बेचारी मासूम औरत भी मारी जाती है। तो दूसरा बंदा भी कहता है, अब एक बार जब जंग स्टार्ट हो जाता है ना, रूल रेगुलेशन भाड़ में जाए, सिर्फ मार काट पे ध्यान जाता है। पहली बार क्या तू वॉर के अंदर आ रहा है क्या, जबकि ये तो वॉर भी नहीं है, ये तो वॉर हो चुका है, वॉर खत्म होने के बाद का रिएक्शन है। लगता है तू कभी वॉर पे नहीं गया, ये सब कीड़े मकोड़े, एंड वी डोंट केयर अबाउट देम। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट, तुम इंसान लोग को कीड़े बोले जा रहे हो। वो भी कहता, नहीं यार, जब जंग होती है ना, इंसान हो, डेमोनिक कल्टीवेटर हो या कोई भी हो, सबके सब कीड़े बन जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, ये जो औरत मरी है ना, ये प्रेग्नेंट यहाँ पे थी यार, इतने दरिंदा कोई कैसे हो सकता है। वो भी कहता, छोड़, दरिंदा हो या बरिंदा यहाँ पर हो, मर गए तो मर गए, तुम्हें क्या लगता है, सबके सब यहाँ पे कमीने ही होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता, लेकिन वो लोग राटिया सेट वाले थे, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा बंदा भी कहता, भाई राटिया सेट बस नाम का राटिया सेट है, बलात्कार, खून खराबा, चोरी चकारी, सारा काम वो लोग करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन नहीं यार, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। और जो छोटी बच्ची है ना, वो भी पूछती, भैया भैया मेरी मम्मी को क्या हुआ, मेरी मम्मी बोल क्यों नहीं रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता, बच्ची तुम्हारी मम्मी मर गई। वो भी कहता, नहीं नहीं, हाँ आप मेरी मम्मी को बचाओ ना, आप कल्टीवेटर हो गए ना, आपके पास कोई दवा होगा ना जिससे मेरी मम्मी को जिंदा कर सकते हो, प्लीज 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 प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सॉरी यार, मैं कैसे जिंदा करूं, मेरे पास ऐसा कोई दवा नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारी बच्ची अकेली हो गई है, मम्मी मर गई, अब क्या ही कर सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।